कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है। यार कल्कि के मेकर्स ना बड़े स्मार्ट है। पहला ट्रेलर रिलीज किया और हमारी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम किया, और अब मूवी रिलीज होने वाली है उसके दूसरे ट्रेलर को ड्रॉप किया जाता है। हाँ वो बात अलग है, ये भी हमारी पुलिस की तरह ही है, कभी टाइम से नहीं आते हैं। अनाउंस करेंगे हम आएंगे 6 बजे 7 बजे और ये रात के 9 बजे तक वेट कराते हैं यार। खैर इस चीज के लिए माफी देती है सुहानी, क्योंकि ट्रेलर बड़ा जबरदस्त है और इस ट्रेलर को देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी ना इंडियन सिनेमा में कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। इनफैक्ट इस ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अमिताभ बच्चन साहब कल्कि के लिए वरदान से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना यार। मैं बचा लूंगा। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चाटगल। यार पहला ट्रेलर जब तुमने देखा था तो उस वर्ल्ड के जो हमें दिखाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बिल्डअप करके चीजें दिखाई थी, और अब तुम सेकंड ट्रेलर जब देखते हो तो अमिताभ बच्चन, प्रभास और कमल हसन, दीपिका पादुकोण, इनके कैरेक्टर को डेवलप किया है। ये मेकर्स की एक अच्छी स्ट्रेटजी है हमें इस मूवी से बांध के रखने के लिए। पहले वाला ट्रेलर जब तुमने देखा था तो कहा था कि भाई काशी लास्ट शहर है, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन नहीं, इसके अलावा एक और जगह है जिसके बारे में इस ट्रेलर में बताया गया है। सांबला नाम की ये जगह है और अमिताभ बच्चन दीपिका पादुकोण को प्रभास के साथ जब लड़ाई होती है, जो तुमने पहले ट्रेलर में सीन देखे थे, वहां से लेकर आ जाता है सांबला, और यहाँ पर प्रभास और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के बीच में तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण को इसलिए वहां पर लेकर आया गया है भाई क्योंकि उनके अंदर भगवान पल रहा है, और दीपिका के वहां पर जाते ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि हम सबको पता है कि कल्कि का जो वर्ल्ड है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर बारिश होती ही नहीं है। लेकिन जब दीपिका वहां पहुंचती है तो ये सारी चीजें मुमकिन होनी शुरू हो जाती है कल्कि लिए। और जब तुम नेक्स्ट कुछ सीन्स देखते हो ट्रेलर में तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि भाई एक आर्मी उस सांबला पर अटैक कर रही है, और उसको देखकर मुझे ये लगता है कि भाई ये पहाड़ों के बीच में है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाए हैं जिस पर लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो जगह काफी सुरक्षित है, शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन उसे वहां लेकर आए। कुछ चीजें और डिटेलिंग में दिखाई गई हैं, जैसे वो एक पेड़ तुमने देखा होगा, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये लाइफ से कुछ जुड़ा है, इस पेड़ का भी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है मूवी में। इनफैक्ट जब कमल हसन के कैरेक्टर को दिखाया तो मैं दंग रह गई देखकर। पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे यार इस बंदे ने मुझे अलग से इंप्रेस कर दिया है। उसके आसपास वो छोटी छोटी गोलियां दिख रही है, वो भी किसी ने किसी यूज की होंगी, उसकी लाइफ से जुड़ी होंगी, ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट अगर तुम उसके आसपास ध्यान से देखोगे तो ट्रेलर में जब तुम्हें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर के, तो साइडों में आपको कुछ बॉडीज कैद हुई दिख रही होती है। इसका मतलब ये है कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है उन बॉडीज को अपने लिए यूज कर रहा है। यार ये सारी चीजें तो मूवी देखने के बाद पता चलेंगी, लेकिन मेरे इंटरेस्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप कर दिया। इनफैक्ट दीपिका का कैरेक्टर मुझे अब बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है और मेरी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जिस तरीके के एक्सप्रेशन देने चाहिए भाई उसके अंदर भगवान पल रहा है और वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे खुद को बचाए, वो सारी चीजें दीपिका एकदम परफेक्टली प्ले करती है और लग रहा है कि भाई ये बंदी कमाल करके दिखाएगी इस मूवी के बाद। इनफैक्ट दीपिका के अलावा जो हमें दूसरा यूनिवर्स दिखाया जा रहा है वहां पर कुछ और प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको शायद मारने की कोशिश की जा रही है ताकि भगवान के आने से पहले ही उसे मार दिया जाए। तो कुछ कुछ कहानी तो सुहानी ने पता कर ही ली है यार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए चीज है वो है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन का। पहले वीडियो से लेकर और अब इस ट्रेलर तक जिस तरीके से बिल्ड किया है इस कैरेक्टर को वो बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। मतलब इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभास हीरो नहीं है बल्कि इस मूवी के हीरो तो अमिताभ बच्चन साहब है। सारी कहानी अभी तक अश्वत्थामा के इर्द गिर्द घूम रही है। ट्रेलर में अमिताभ बच्चन के कुछ सीक्वेंस को महाभारत से भी जोड़ा गया है। जब तुम उसे फील्ड में देखते हो, महाभारत के युद्ध में देखते हो और कोई उसे लात मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है, वो सीन बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है। इनफैक्ट हाथी तक पीछे चला जाता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो कैरेक्टर्स हैं मूवी में उनके कद से अमिताभ बच्चन का कद काफी बड़ा होने वाला है और वो अश्वत्थामा के कैरेक्टर में बहुत ही बढ़िया तरीके से डूब गए हैं। इनफैक्ट उत्तरा का कैरेक्टर भी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए उसे तीर लगता है, लेकिन जब मैं सीन को थिएटर में देखूंगी तो लगता है कि भाई
कुछ स्क्रीन पर कमाल निकल कर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमिताभ बच्चन और प्रभास के जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल है और अमिताभ बच्चन इस मूवी के लिए एक वरदान की तरह साबित होंगे। देखो यार, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, हर एक जनरेशन के लिए एक फेमिलियर फेस है और अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेंगे। हाइट और उनकी ये सारी चीजें मैच करती हैं और सबसे बड़ी चीज कि भाई 85 साल का एक आदमी आजकल के हीरो यानी कि प्रभास के साथ जब एक्शन करेगा तो उसे देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई मूवी रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं और मेकर्स की ये स्ट्रैटेजी हाइप क्रिएट करने की बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट होती है और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसमें अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस देखने के लिए हूं और उनके एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए हूं और नाग अश्विन का जो विजन है इस मूवी के साथ वो देखने के लिए हूं। मैं देखना चाहती हूँ कि भाई ये मूवी क्या इंडियन सिनेमा में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी या फिर नहीं। जितनी हाइप इसकी बनी हुई है, क्या ये मूवी उतनी हाइप के लायक है या फिर नहीं। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अरे यार, जुनैद का रिव्यू भी तो करेंगे, उसकी नई मूवी आ गई है तो उसको देखने के लिए भी तैयार रहना। चैनल पर जल्दी अपलोड होगा, तब तक तुम फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।